नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि। राधे राधे। श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है तृणावर्त वध। कंस के द्वारा भगवान कृष्ण को मारे जाने के लिए निरंतर प्रयास जारी थे। भगवान को मारने के लिए पहले कंस ने पूतना राक्षसी, फिर शक्तासुर को गोकुल भेजा। अब तक इन दोनों असुरों की भगवान के हाथों से मृत्यु हो चुकी थी। पापी कंस शायद यह नहीं जानता था कि सत्य को मारने की सामर्थ्य भला किसमें होती है। यदि ऐसा प्रयास भी किया गया तो निष्फल ही होगा। पूतना और शक्तासुर की मृत्यु के पश्चात कंस ने अब की बार अपने मित्र तृणावर्त राक्षस को भगवान को मारने के लिए गोकुल भेजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार तृणावर्त कोई राक्षस नहीं था, बल्कि अपने पूर्व जन्म में वह पांडु देश का राजा सहस्राक्ष था। एक बार की बात है कि एक दिन राजा सहस्राक्ष अपनी रानियों के साथ जल विहार के लिए जा रहे थे। तभी जल क्रीड़ा के समय वहां से महर्षि दुर्वासा जी गुजरे। राजा जल क्रीड़ा में इतना मगन हो गया कि वह दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करना ही भूल गया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और राजा सहस्राक्ष को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी। तब महर्षि ने बताया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब धरती पर अपनी लीलाएं रचेंगे, तब उन्हीं श्री कृष्ण भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। महर्षि दुर्वासा ऋषि के इसी श्राप के कारण राजा सहस्राक्ष अगले जन्म में तृणावर्त नाम का राक्षस बनकर गोकुल आया। तृणावर्त एक ऐसा राक्षस था जो तेज आंधी और शक्तिशाली बवंडर का रूप धारण कर लेता था और अपनी तेज आंधी में वह सब कुछ उड़ा ले जाता था। यही तृणावर्त एक दिन बवंडर का रूप धारण कर गोकुल पहुंच गया। उस समय माता यशोदा बाल रूप कृष्ण भगवान को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी। तभी तृणावर्त राक्षस ने आसमान में धूल भरी आंधी चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आसमान में काले काले बादल छा गए। प्रत्येक वस्तु अपनी जगह से अस्त व्यस्त होकर आंधी में उड़ने लगी। बालक कृष्ण माता यशोदा की गोद में अब भी आराम से स्तनपान कर रहे थे और वह समझ गए कि जरूर कोई राक्षस आया है। उन्हें यह भी समझने में देर नहीं लगी कि वह माता यशोदा की गोद में लेटे रहे तो राक्षस उन्हें माता की गोद से उठाकर आकाश में ले जाने वाला है। ऐसे में मेरी मैया को कोई चोट ना लगे, इसलिए भगवान ने माता की गोद में लेटे हुए ही अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि माता यशोदा उनको गोद में नहीं संभाल पाई और उन्हें अपनी गोद से उतारने को विवश हो गई। विवश होकर उन्होंने कान्हा को धरती पर लिटा दिया। तभी तृणावर्त काली आंधी के रूप में धरती पर उतरा और भगवान को अपनी गोद में लेकर आंधी में उड़ गया। भगवान ने अपनी भुजाओं से तृणावर्त का गला कस कर पकड़ रखा था। कंठ के दबने से वह राक्षस छटपटाने लगा और भगवान के हाथों से अपने प्राण बचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन भगवान ने उसकी गर्दन को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। इस प्रकार तृणावर्त बने राजा सहस्राक्ष को दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्ति मिली। भगवान के हाथों से तृणावर्त का उद्धार हो गया। इधर जब आंधी शांत हो जाती है तो माता यशोदा ने देखा कि कन्हैया अपने स्थान पर नहीं है। वह रो रो कर व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। तभी आंधी में कन्हैया को ढूंढती हुई गोपियां उस स्थान पर पहुंची जहां पर भगवान कृष्ण मृत राक्षस के कंठ को दबाए हुए उसके शरीर पर अभी भी खेल रहे थे। गोपियां कन्हैया को गोद में लेकर वापस नंद भवन आ गई। माता यशोदा ने अपने प्यारे शिशु को गोद में लेकर प्यार किया। पुत्र स्नेह से उनकी आंखों से
आंसुओं की धारा बहने लगी। एक बार की बात, एक दिन माता की गोद में लेटे श्याम, वात्सल्य प्रेम से बेवहले यशोदा, कृष्ण कर रहे भक्ति रस पान। अहंकार तभी तृणावर्त बन आया था एक दिन गोकुल, मच गया बवंडर था इतना, छा गई आसमां में बादल। जान गया वही जगत पिता की आया है कोई दानव, व्यथित हो उठा जनमानस, है कैसा ये शब तांडव। जान गए ये भी भगवन कि दानव मुझको ले जाएगा, पर चोट न पहुंचे मेरी मैया को, वो मेरा क्या कर पाएगा। भार बढ़ाया इतना निज का कि सह न सकी उसको माता, धरणीधर को लिटा दिया धरती पर, जब भार न सह पाई माता। उतरा तबे नंद भवन में वह, उठा कृष्ण को गया गगन पर, प्रभु ने पकड़ी उसकी गर्दन, निज नन्ही भुजाओं में कसकर। प्राण बचाने को तब अपने चीखा दानव हो तत्पर, छोड़ा नहीं कृष्ण ने उसको, जब तक न गिरा वह धरती पर। इधर ढूंढती माता शिशु को, कहाँ है मेरा कृष्ण कन्हाई। पहुंची तुरंत गोपियां वहां पर, जहां खेलता कृष्ण कन्हाई। करते उद्धार उन्हीं का प्रभु, जो शरणागत उसके हो जाते हैं। जिस रूप में उनको ध्याता जो, उस रूप में वह मिल जाते हैं। जो निश्चल प्रेमी प्रभु के हैं, उनका कोई क्या कर पाएगा। विपदा कितनी भी हो भारी, वो कृष्ण बचाने आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर जो आपको हमारी कहानियां अच्छी लगें तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।